वृंदावन का मिलना और राधा रमण के मिलने में अंतर होता है। जिसके पास गुरु चरण है उसी के जीवन में आचरण है। मस्त न हो तो शाम की पहचान नहीं होगी। संसार अपना नहीं होता, बस उसमें अपनत्व का बोध होता है। सबका पिता बनना जरूरी है, पर अपने बालक का पिता बनना भी उतना ही जरूरी है। दुनिया को हल्का लेते हैं ना, उनको बड़ी गहरी नींद आती है। गीता भी दुर्लभ है और गंगा भी दुर्लभ है, और किसी का मौन उसके प्रति सुनने की अभिलाषा और बढ़ाता है। अनुभव में तो अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आ रहा था, इतना ठीक है।
हित धर ध्यान। आओ प्यारे मेरे हिय में विराजो। जय जय श्यामा श्याम। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। संत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से आज हम अपने संपूर्ण जीवन का सबसे सुंदर सत्संग करने जा रहे हैं। हमारी अंतस प्रकृति परिवर्तित हो जाए, इसलिए यथावत सामान्यतः कथा आयोजन की व्यवस्था वैसी होती है
जैसी व्यवस्था यजमान करता है, पर आज इस सत्संग की व्यवस्था वैसी है जैसी व्यवस्था गंगा ने की है। मैं ध्यान करूं, 2 वर्ष पूर्व अनंत संतों की चरण रेणु से अलंकृत गीता भवन के परिसर में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के कुछ प्रसंग को कहने का अवसर बना, और उस अवसर में उसी परिसर के एक दूसरे परकोटे में उपस्थित जिनका गंगा से एक परंपरागत नाता है, ये प्रवाहित होती हुई भगवती भागीरथी विश्वनाथ तक पहुंचती हैं, और उस विश्वनाथ के सेवा में किशन जी वो उस काल में ऋषिकेश तो मैं बचपन से आया, कहीं न कहीं स्नान किया, पर बड़े उत्साह के साथ यहाँ और इसके कुछ आगे हनुमान जी के आगे नित्य कुछ स्नान ध्यान आनंद के लिए ले आते थे। दो दिन बाद तो ऐसा हुआ, लाने वाले भी चले जाते थे, हम जा ही नहीं पाते थे। साधु उसे ही कहते हैं जो अध्यात्म की नदी में अपना घाट खोज लेता है। नदी का संबंध तो हिमालय से और समुद्र से है, साधु का संबंध घाट से है। नदी किसी घाट से नहीं बंधी, उसका उत्स हिमालय है और उसका संगम समुद्र है। ऊंचाइयों से बहे और गहराई तक पहुंच जाए। अध्यात्म की नदी भी ऐसी ही है, जो केवल विचार की ऊंचाई नहीं, आचरण की ऊंचाई से बहती है। विचार की ऊंचाई अनुभव से आ सकती है, पर आचरण की ऊंचाई अभ्यास से आ सकती है। और मैं तो ये भी कहूं, आचरण की ऊंचाई किसी सदगुरु के चरण पकड़ने से ही आ सकती है। जिसके पास गुरु चरण है उसी के जीवन में आचरण है, नहीं तो बस ये जीवन से मरण है। तो एक घाट मिला हमें, जहां हम अपने अनुरूप
शांति और श्रद्धा के स्पंदन का अनुभव कर सकते थे। जहां पहली बार वो घाट मिला जहां गंगा के मौन को हमने सुना। भगवती गंगा की ध्वनि उद्घोष तो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक सुना, पर कोई कोई जगह है जहां गंगा का मौन है। और किसी का मौन उसके प्रति सुनने की अभिलाषा और बढ़ाता है, क्योंकि फिर मौन में शब्द की सीमा असीमित हो जाती है। शब्द में अभिव्यक्ति सीमित होती है। अगर मैं कृष्ण कहूं तो कृष्ण ही है, राम कहूं तो राम ही है, शिव कहूं तो शिव ही है। पर मौन में कृष्ण वाले को कृष्ण मिल जाते हैं, राम वाले को राम मिल जाते हैं, शिव को शिव मिल जाते हैं, गंगा को गंगा मिल जाती है, जमुना को जमुना मिल जाती है। तो सबसे पहले मेरा किशन मुझे एक मौन तक ले आया। अच्छी बात यह है, जगत में जलन बहुत है, पर जिसके पास किशन है उसको जालान मिला। जलन तो दूसरे दिन तीसरे दिन पूज्य बाबा की गुफा पर मैंने प्रणाम किया। कोई था नहीं ऐसा, बिल्कुल मैं सिमटा सा था। साधु कई बार अव्यवहारिक हो सकता है, और जितना वो अव्यवहारिक होता रहे उसमें उतनी आध्यात्मिकता घटती जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मैंने पूछा मैं थोड़ी देर बैठूं। बहुत देर, मालूम नहीं समय और संख्या, ये दोनों से जब चेतना निवृत्त हो तब वो साधना के आसन पर बैठती है। साधना ना संख्या के अधीन है, साधना ना समय के अधीन है। अगर साधना में संख्या है तो सांख्य नहीं मिलेगा, और अगर समय है तो फिर पर ब्रह्म में विनिमय नहीं होगा। समय ही तो हमें उससे अलग करता है, और समय की निवृत्ति उसमें विनिमय कर देती है। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। एक तरफ 13 साल 13 क्षण के समान निकल गए, और दूसरी तरफ लंका में थोड़ी देर जानकी का वास एक निमिष को युग के समान बोध कराता है। तो मुझे जो भी कुछ, मैं ये कहने में आज संकोच नहीं करूंगा। यहां सबको गुफा मिली, पर हमको बाबा भी मिले। गुफा का मिलना और बाबा के मिलने में अंतर होता है। वृंदावन का मिलना और राधा रमण के मिलने में अंतर होता है। काशी का मिलना और विश्वनाथ के मिलने में अंतर होता है। गंगा का मिलना और गंगोत्री के मिलने में अंतर होता है।
गंगा हर तट पर मिल सकती है, पर गंगोत्री के लिए बड़ा ऊर्ध्वगमन करना पड़ेगा। सो मैंने बस यही भाव किया, बाबा आपने मुझे इतने दिन यहां अपनी कुछ आनंद की अनुभूति करने का, कुछ मस्ती करने का अवसर दिया। बड़ा अद्भुत अनुभव मुझे हुआ। मैंने कहा राम स्वस्थ रहते हैं, आज मुझे पहली बार मस्त मिले हैं महाराज। राम बड़े स्वस्थ रहते। राम जो जो मस्ती शब्द का मौलिक अर्थ है और जो श्री रघुनाथ की मर्यादा का एक स्वरूप है, ये दोनों दो तट के समान कभी कभी प्रतीत होते हैं। जो स्वस्थ न रहे, चाहे वो मानसिक हो, जो समस्या को तपस्या में बदल दें, जो विपत्ति को संपत्ति में बदल दें, स्वस्थ न हो तो राम की पहचान नहीं होगी और मस्त न हो तो श्याम की पहचान नहीं होगी। तो मैंने कहा आपने मुझे ये अवसर दिया, कुछ ऐसा मुझे विशेष देना। खैर कुछ अलग अलग ऐसे अनुभव, कुछ बात हुई, फिर वो बात अपनी है, कितनी कहनी है ये समय की स्थिति है। कभी फिर से आपकी सेवा का अवसर मिले और अनायास ही, मैं तो जब भैया से बात होती तो यहीं की अनुभूतियों की चर्चा होती रहती। अनायास कुछ महीना पहले, सच कहूं तो हरिद्वार हर की पेड़ी पर तो कथा कहने आना ही था। उसका निर्णय तो वर्ष भर पहले से कर लिया था, पर मन में इस बात का एक स्पंदन बना हुआ था कि जब वहां तक आ रहे हैं तो एक दिन जो चस्का लगा है वो शौक पूरा कर आएंगे किसी भी सवेरे में। फिर मैंने प्रणाम किया कि बाबा आप अवसर देना। सोचा ही था वृंदा यहां बैठी हैं, इसलिए जालंधर के शहर में पूज्य बाबा का आगमन हुआ। पहले व्यक्ति ने मुझे आकर खबर दी, मैं कुछ व्यस्त था, कि एक महात्मा आए हैं। हमने कहा हम मिलते हैं। 10 मिनट के बाद किसी ने आकर सूचना दी कि एक महात्मा ऋषिकेश से मिलते हैं। तो मैं जो कार्य जिससे कर रहा था उसकी गति मैंने थोड़ी बढ़ा दी कि महात्मा को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं, और उसमें भी ऋषिकेश से आया हो तो फिर कम ही कराऊं। थोड़ी देर में एक तीसरे व्यक्ति ने आकर खबर दी कि एक महात्मा आए हैं। हमने कहा हमें मालूम है, ऋषिकेश से आए हैं। हमने कहा ये भी खबर आ गई। बोले नहीं, वो कहते हैं वो मस्तराम बाबा महाराज के यहां से, उस तट से आए हैं। मैं सच कहूं, जो बैठा था मैंने उसको कहा तू अभी जा भाई, अब मेरे विश्राम का समय आ गया। जो मस्त और स्वस्थ न हो वो विश्राम नहीं कर सकता। विश्राम के लिए स्वास्थ्य
स्वस्थ रहना भी जरूरी है और मस्त रहना भी जरूरी है। जो जरा दुनिया को हल्का लेते हैं ना, उनको बड़ी गहरी नींद आती है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हरिराम व्यास जी का शब्द है। तो मैं आपको प्रणाम करने आया। आपने पहली बात ही कही, मुझे मालूम है आप गुफा में बैठे थे और आपकी बाबा की कोई बात थी, उन्होंने आज्ञा दी है कि आप उनके उत्सव में कुछ सेवा कीजिए। आहा, मैंने हाथ जोड़कर विनती करी। सामान्यतः जो जिसको कथा मिलती है वो सौभाग्यशाली होता है। मुझे भी मिली है और ये कह लेने दीजिए, सामान्यतः श्रोता अपना बड़ भाग मानता है, पर उस दिन मेरे अनुभव ने इस सेवा की प्राप्ति पर ही अपने बड़ भाग का अनुभव किया। एक बालक भी बैठा था उस समय, हमने कहा तू व्यवस्था भी कर देना, वो भी हां भर गया। फिर से हृदय रोज आकर यहां गोते लगाता था, तो मुझे याद आया, चाहे कितनों ने सेवा की हो, पर गंगा भी अगर भगीरथ को न भूली और भागीरथी बनकर बहती रही, तो मैं भी इस घाट से परिचय करने वाले को न भूलूं। उस दिन व्यवस्था तो मैंने एक दूसरे को दे दी थी। फिर मैंने किशन जी का स्मरण किया और मन में एक भजन सा फूटा, कन्हैया ले चल परनी पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परनी पार। तो मैंने विनती की, बाबा आप व्यवस्था में नहीं रहना, हम लोग अपनी अपनी अवस्था में कथा सुनेंगे महाराज, जैसा है वैसे में। यथावत को जो स्वीकार कर लेता है वो तथागत तक पहुंच सकता है। अध्यात्म की भूमिका ही यथावत को स्वीकार करने की है। जिसने यथावत को स्वीकार करना शुरू कर लिया वो तथावत तक पहुंच सकता है, और फिर यथा और तथा इन दोनों से मुक्त हो सकता है। और जिस दिन जो यथा और तथा से मुक्त हो गया, उसके जीवन में कोई व्यथा नहीं बचती महाराज। तो मैं अपना बड़भाग मानूं, विचार आया, समय तो नहीं था, पर हमने कहा कोई बात नहीं, हरिद्वार की कथा मूल है, यहां ब्याज लेने आ जाऊंगा। त्रिभिर पुष्टई ही शास्त्र का एक शब्द है। किसी भी बात को 3 बार कह देने से वो बात पुष्ट होती है, इसलिए शांति को भी 3 बार दोहराया जाता है। श्री महाप्रभु चैतन्य ने भी हरि नाम इसलिए 3 बार कहकर उसका संकेत किया, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। त्रिभिर पुष्टई ही, इसलिए बाबा से मैंने प्रार्थना की, कम से कम
7 दिन की ब्याज 3 दिन तो होगी ही। शांति शांति शांति। गंगा भी शांत है, इसलिए हम भी त्रिभिर पुष्ट शांति शांति शांति। ये पुरुषोत्तम मास नदियों में उत्तम गंगा, तीर्थों में उत्तम ऋषिकेश, मासों में उत्तम पुरुषोत्तम और ग्रंथों में उत्तम गीतामृतम। मन में सहज स्फूर्ति हुई कि ये पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग की चर्चा भगवान ने की है, तो क्यों ना हम उसके लिए अपना निधिध्यासन करें, अभ्यास करें। कथा गंगा अपने में गोता लगवाती हैं, और जिस समय व्यक्ति गंगा में भीतर होते हैं उस समय व्यक्ति गंगा ही होता है। प्रवेश से पहले 2 होते हैं और निकलने के बाद 2 होते हैं, पर जब गोता लगता है तब 2 नहीं होते हैं। उस स्थिति में दोनों एक हैं, तब व्यक्ति और गंगा अलग नहीं है, केवल गंगा है। गंगा अपने में गोता लगवाती है, कथा आपको आप में गोता लगवाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी बैठे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहान, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि, निज मन मुकुर सुधारि। तो ऐसा आनंद यहाँ की अनुभूति ऐसी है कि सब कुछ कह दो और या फिर कुछ मत कहो। सामान्यतः सब जगह व्यास के द्वारा व्यक्त शब्द पर व्यक्ति ध्यान देता है, पर मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ शब्द के मध्य के मौन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द में शायद मैं कह रहा हूं, मौन में गंगा कह रही है। बीच बीच में माइक में हवा की आवाज आती थी, किसी को लगता होगा व्यवधान है शायद। मैं तो आनंद में था कि मेरे सुर में भगवती अपना संगीत दे रही हैं। महाराज कैसा ये सुंदर प्राकृतिक स्पंदन, यथावत स्पंदन। मन तो ऐसा करता है मूल छोड़ो, ब्याज का ही आनंद लेते रहो महाराज। पर हां, मूल खत्म हो जाए तो ब्याज चल नहीं पाती। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर कुछ व्यापारियों
के संग बैठने से कुछ थोड़ी बहुत अकल मिल जाती है। तो हम बात शुरू करें। एक बड़े सुंदर घर में एक बड़ा सुंदर पिंजड़ा था और इस पिंजड़े में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने जन्म देने के लिए कुछ अंडे दिए और जब तक उन अंडों को फोड़कर वो चूजा पैदा होता, बस उससे थोड़ा पहले उस चिड़िया का शरीर छूट गया, कहीं टकरा गया। पिंजड़े के भीतर सुरक्षा के लिए वो अंडा रहता था। थोड़ी देर में उसमें से एक छोटा सा चूजा उसी पिंजड़े के भीतर पैदा हुआ। गृहस्वामी ने उसको कुछ तिनके दिए। धीरे 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 उस पिंजड़े में वो बड़ा होना शुरू हुआ। और उसका आकार बड़ा हुआ। वो जिस मान्यता से पैदा हुआ था उस मान्यता के अनुसार अब पिंजड़ा ही उसका घोंसला था और गृहस्वामी ही उसका पोषक था। वो इतना अभ्यासी हो गया कि अब पिंजड़ा के दरवाजे को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती थी। खुले में भी वो अंदर बैठा रहता था। उड़ता हुआ भी अपने आप कभी कभी अंदर ही चला जाता था। उसके उड़ने का अभ्यास भी केवल उस घर के उस कमरे के भीतर भीतर ही था। गृहस्वामी भी अन्य पशुओं से उसकी रक्षा के लिए उसे वहीं तक सीमित रखते थे। कभी बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो तो पिंजड़े के साथ उस चूजे को कभी कभी छत पर भी ले जाया करते थे। छत पर द्वार भी खुला हो तो वो उड़कर जाता नहीं था। उस पिंजड़े से निकालकर गृहस्वामी अपने हाथ में भी उस पक्षी को रख लेता था, फिर भी वो नहीं उड़ता था। कभी कभी अपनी छत की सीमा पर, बाउंड्री पर उस पक्षी को रख देता था, बस वहीं बैठा बैठा ताकता रहता था और बड़े प्रेम से फिर पिंजड़े में चला जाता था। बड़े प्रेम से। उसके लिए खुला आसमान पराया था और वो पिंजड़ा जिसमें वो पैदा हुआ था वही उसका सर्वोत्तम अपना था। उसकी अनुभूतियां उससे थी, उसका संबंध उससे था। एक शब्द है मेमोरी, वो भी उसी से थी। उस सीमा पर वो एक दिन पक्षी था, मौसम बड़ा सुहावना था। उसी समय बड़ी तेज एक हवा चली, इससे भी ज्यादा तेज। वो हवा धीरे धीरे और तीव्र होती गई।
मौसम का कोई मालूम नहीं। बेरुखी मौसम और तेज हुआ, और इतना तेज, एक क्षण के लिए एक हवा का बड़ा तेज झोंका आया। ऐसा झोंका आया कि वो पक्षी भी जो उस सीमा पर बैठा था, उस हवा के झोंके ने उस पक्षी को भी थोड़ा धकेल दिया। बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, बड़ी ऊंची छत थी, और जब वो पक्षी उससे धीरे धीरे नीचे गिरने को था, ऊपर से गृह स्वामी ने आवाज दी, बेटा उड़। उसने भी प्रयास किया, क्योंकि आज इस घटना ने पहली बार अवसर दिया था कि वो कुछ पंख पसार सके। कुछ फुट नीचे आता गया, पर जब उसने खूब प्रेम से बचने के लिए अपने पंखों को पसारा, तो एक बार ही पंखों को फड़कते ही नीचे गिरने वाला वो पक्षी अचानक ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। उसने प्रयास को जितना किया उतना प्रयास उसे ऊंचा ले जाने लगा। अब तो ये स्थिति थी कि वो छत की सीमा तक पहुंचता, एक आध बार फिर से उसी सीमा पर उसी पिंजड़े को देख रहा था। उसका लक्ष्य वही था कि मैं उस पिंजड़े तक फिर पहुंच जाऊं, परंतु हवा का वेग बार बार उसे रोकता था, और उसके पंखों को फड़कने का अभ्यास उसे उस छत से और ऊपर ले जाता था। वो जाता था उस पिंजड़े में, पर वो उसे और ऊपर ले जाता था। और जब थोड़ी देर और ऊपर बढ़ा, तब उसकी दृष्टि पड़ी कि मुझ जैसे कुछ और भी हैं जो इस आसमान पर उड़ रहे हैं। अब उसकी दृष्टि उस पिंजड़े से पास में उड़ने वाले पक्षियों के पास पहुंची। उन्होंने मुड़ करके उसको देखा कि एक नया साथी और आया। कोई उसे अपना लग रहा था, पर यहां उसे अपनत्व लगा। अपना और अपनत्व में बहुत अंतर होता है। संसार अपना नहीं होता, बस उसमें अपनत्व का बोध होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां मेरा कुछ नहीं है, पर यहां अपनत्व का बोध है। और फिर से वो पक्षी अपने आसपास जैसे पक्षियों के संग उड़ना शुरू करता। वो बोले आ ले चले हम तुझे। वो इशारा करता, वो मेरा घर है पिंजड़ा। आसपास वाले मुस्कुराए, पक्षी का क्या घर पिंजड़ा हो सकता है? आह, चलना चल। बड़े स्नेह से उन्होंने इशारा किया। इशारा किया तो उनके साथ चलना शुरू हुआ। जैसे जैसे चलना शुरू हुआ तो उसके नजारे में परिवर्तन आना शुरू हुआ। वो जो एक पिंजड़े तक सीमित था, जो एक कमरे की छत तक सीमित था, एक घर की क्षितिज तक सीमित था, उसने धीरे धीरे उड़ते समय कई और घरों की छत देखी। धीरे धीरे उड़ते उड़ते फिर पूरे शहर को देखा। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बादल भी थे, पर्वत भी थे, और कई उसकी तरह उससे भी ऊपर उड़ रहे थे। फिर उसने पहचाना वो कहां था। फिर उसने पहचाना वो क्या है, और अब वो पहचान गया कि उसको क्या होना है। ये घटना ही 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक की भूमिका बनता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हमारे यहाँ इस पुरुषोत्तम अध्याय का बहुत महत्व है और विद्यार्थी भी अपने अध्ययन काल में इस अध्याय को बहुत महत्व देते हैं। भगवान ने कृपा करके हमारी बिटिया को भी बुलाया। नित्य विद्यालय जाते समय वो मार्ग पर इस अध्याय का पाठ करती है। मैं जब इस विषय का निर्णय कर रहा था, उसके पीछे का ये भी एक कारण है। खबर आई किस पर बोलूं, और उस दिन ऐसी संभावना थी बनी कि मैं स्कूल छोड़ने ही जा रहा था। जाता हूं, लेने भी जाता हूं। वो क्या बोलते हैं, कभी कभी पीटीएम में भी जाता हूं। जाता हूं। सबका पिता बनना जरूरी है, पर अपने बालक का पिता बनना भी उतना ही जरूरी है। वो कोई न खो जाए। तो वो सामने बैठी है, ये श्लोक कह रही थी, तो हृदय में स्फूर्ति हो गई कि यहां इसी पर चर्चा हो। मुझे मालूम है आज भूमिका बनाई है, 9 बजे से भागवत जी का भी सत्र यहाँ रखा गया है। 7 दिन का जो 16 तारीख से अंदर आश्रम में चल रहा है। महाराज जी तो हमें बोले थे कि भीतर अच्छा कवर्ड है, हवा है, वहां बैठेंगे। हमने कहा ना महाराज जी, हम आश्रम में नहीं, थोड़ा श्रम कर लेंगे महाराज, थोड़ा श्रम करके बैठेंगे, श्रम करेंगे। तो जब क्या आनंद आ रहा है। ठाकुर जी जैसे कभी कभी मैं व्यवस्था में रहता हूं, मर्यादा में रहता हूं, तो मेरी पुत्र पुत्री भी उस मर्यादा के संबंध को थोड़ा बहुत सीख गई है। पर कभी कभी जब बहुत लाड होता है किसी बात से, तो वो सारी लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर वो अपना स्नेह व्यक्त कर देते हैं। राधा रमण जी मेरे सामने बैठते थे, पर आज गुरु कृपा और बाबा की कृपा से किए गए इस निर्णय से ठाकुर जी को भी ऐसा लाड आ गया कि उछल के गोदी में बैठे हुए। ऐसा मन कह रहा है। अभी तक सामने थे, पर अब आमने हो गए हैं महाराज। पक्षी को बोध हो गया कि जिस पिंजड़े को वो अपना समझता था, उसका क्या है, वो कौन है और उसे क्या होना है। ऐसे ही एक चूजा एक पिंजड़े में पैदा हुआ। सबके अपने अपने पिंजड़े थे और उस पिंजड़ों की अपनी अपनी सीमा थी।
और वो उस पिंजरे को उसी रूप में माने बैठे थे। और बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, आंखों से जिसको देख करके, आंखों के भीतर बैठ करके जिसको देख करके इतने आनंद की अनुभूति होती है, आंखों की सीमा से परे जा करके जब उसकी अनुभूति होने लगेगी तो उसका आनंद अतुलनीय होगा। इसलिए ध्यान आंख को बंद कराता है, सिमटने के लिए नहीं, विराट होने के लिए, आंखों से मुक्त करने के लिए नेत्र का उन्मीलन होता है। योगी अपने शरीर को गुफा में बाबा बैठे हैं। गुफा में जाने का अर्थ अपने भीतर जाना है, क्योंकि शरीर भी एक गुफा ही है। अपने भीतर समटा हुआ उस शारीरिक मर्यादा के परे पहुंचकर जब शरीर की सीमित मर्यादा में अध्यात्म की ये अनुभूति हो सकती है, तो शरीर की मर्यादा से मुक्त होकर उसकी अनुभूति का क्या स्तर होगा, जिसको हम विदेहता कहते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बात कितनों तक कैसी उतर रही है, मैं आपको सुना भी नहीं रहा, वो तो शाम को आ जाना सुना दो। मैं तो अपना गोता लगा रहा हूं महाराज, मुझे मेरा गोता लगाने दीजिए, आप अपना लगाइए। सब अपने अपने हिसाब से गोता लगाते हैं। कोई मुझे शुरू में इसी शिला के पास ले जा रहा था, फिर कोई बाबा और आगे ले गए, वो और आगे ले गए। वो तो तैरना जानते, वो तो पल्ली पारी न ले जाते। उधर ही चल। और देवेश बोला रुकिए, सब अपना अपना लगा रहे हैं, आप अपना लगाओ, मुझे अपना लगाने दो। मुझसे चाहते हो कि मैं आपका स्नान कराऊं तो शाम को आ जाना, आज मैं कर रहा हूं। उस असीमितता का अनुभव कैसा होगा जब सीमितता में उस असीमितता का अनुभव ऐसा है। वो पक्षी पिंजड़ा में था और उसने उसको अपना घर माना था। परिस्थितियों ने उसको उसमें पैदा किया। कभी कभी अवसर बनता था कि खुला आसमान मिलता था, पर वो उसके उस आग्रह में इतना था कि उसके परे पहुंच नहीं पाता था। पर एक दिन हवा चली और वो लुढ़क गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जीवन में प्रतीक्षा कीजिएगा। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि जीवन में कोई न कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमारे द्वार को खोल देती है, और उस समय अगर सदगुरु की कृपा की लहर चल जाए, आंधी आ जाए, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम संसार की छत से मुक्त होकर के कब अध्यात्म के खुले आसमान में उड़ने लगोगे महाराज। और जब उड़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि हम कहां तक, कौन कौन उड़ रहा है हमारे साथ। तब उस संपूर्ण स्वरूपता के बोध में परिवर्तन आ जाएगा। जो जैसा दिख रहा है वो हमारे अनुभव की सीमितता है, पर अगर उसे अनुभूति के स्तर पर देखोगे तो बात बदल जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। सामान्य दृष्टि से वृक्ष की जड़ नीचे होती है और उसकी शाखाएं आदि सब ऊपर होती हैं, पर ये एक उल्टा पेड़ है जो सीधा दिख रहा है।
जिसका ऊर्ध्व मूल, जैसे इस वृक्ष की परछाई गंगा में पड़ रही है, तो परछाई में जड़ ऊपर है, तट पर है, और उसका पत्ता फूल दूर परछाई के रूप में परिणत हो रहा है। उसी को यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि। अपने आप उसके बंधन का और उससे मुक्त होने का बोध उस रूप में होगा। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। ये संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप उल्टा है, वहां ऊर्ध्व में मूल है और अधः शाखा है। संसार में दिखने वाली वस्तु जैसे परछाई पड़ती है, तो जो जैसा प्रतीत हो रहा है वो वैसा प्रतीत है नहीं, क्योंकि जो प्रतीत हो रहा है वो हमारे अनुभव का दायरा है, पर वो जैसा है वो अनुभव के दायरे से भी परे पहुंचकर अनुभूति के स्तर पर बैठकर किया जा सकता है। अनुभव और अनुभूति में अंतर है। अनुभव समय के साथ घटित होता है। जितना समय व्यतीत होता जाएगा उतना अनुभव गंभीर होता जाएगा। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुभव समय के साथ घटित होता है, अनुभूति अनुग्रह से घटित होती है। एक दो पत्थर को तुम घिसते जाओगे, घिसते जाओगे, घिसते जाओगे, तो घंटों के बाद संभावना है कि आग पैदा हो जाए। पर अगर किसी की आग जली हो, उससे तो बस बत्ती मिला दो, वैसी आग तुम में भी जल जाएगी। अनुभव में तो अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, पर अनुभूति में केवल अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए केवल इतनी सी बात हमारे संपूर्ण चेतना को परिपक्व कर देती है। ये सारा प्रयास इतना सा ही है कि पिंजड़े में बंद उस पक्षी के किसी दिन सदगुरु की एक ऐसी लहर मिले कि उस पिंजड़े से मुक्त होकर वो अध्यात्म के खुले आसमान में उड़ सके। हम भी 3 दिवस तक यथासंभव उड़ेंगे। आज तो यहाँ ये अनुभव ऐसा है कि कहने का मन कम होता है और उतरने का मन ज्यादा होता है। मौन का मन ज्यादा होता है, साधना का, भजन का मन ज्यादा होता है, पर फिर भी महाराज जी की आज्ञा है और बाबा की सेवा है, तो मैं कुछ न कुछ, कैसे न कैसे, दोनों वस्तु दुर्लभ हैं। गीता भी दुर्लभ है और गंगा भी दुर्लभ है, गुरु भी दुर्लभ है। गंगा, गीता और गुरु तीनों का संगम आज यहाँ हो रहा है। जो हृदय में कुछ स्फूर्त हुआ है सो मैंने पूर्त करके आपके ऊपर आपूरित किया है। आज इसी भाव से अग्रिम कथा के क्रम में भी व्यवधान न हो, समय की सीमा है। वो तो एक अनुष्ठानिक भागवत का सप्ताह यज्ञ है, हम तो केवल अपनी ब्याज लेने आए हैं। और ब्याज जितनी कम समय में मिल जाए उतनी ज्यादा प्रसन्नता देती है। ज्यादा समय ब्याज पे दुखदाई ही होता है। इसलिए 2 दिन और हैं, यहीं से आगे अनुभूति को आज तो बस थोड़ा सा अवलोकन मात्र करने का मन है, दर्शन करने का मन है। कईयों को लग रहा है कि यहीं लोग बैठे हैं, पर मैं जिस व्यास की ऊंचाई पर बैठा हूँ, मुझे प्रतीत हो रहा है कि एक एक शिलाखंड के ऊपर एक एक सिद्ध बुद्ध पुरुष बैठा है, एक एक अनुभूति बैठी है। किसी न किसी के जाने की कोई न कोई छाप है, कहीं किसी न किसी का चिन्ह है।
और जो चिन्हों को खोज लेता है वो फिर भिन्न नहीं रहता, अभिन्न हो जाता है। अभिन्न उसी को कहते हैं जो चिन्ह जानता है। अभिन्न ही वो है जो चिन्ह नहीं पहचाना, वो भिन्न है। संकेत नहीं पहचाना, उसका संबंध शिथिल है। इसलिए 2 मिनट भगवान का नाम लेकर कोशिश करता हूं कि एक तेज लहर इस पक्षी को भी लगे जो पिंजड़े के आबद्धता से खुले अध्यात्म के आसमान में उड़ने की भूमिका बन सके। आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। 2 मिनट महामंत्र कर कर विश्राम करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय, श्री गंगा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर महादेव। सब आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री राधा हेमंत जय जय देव हरे राधा माधव, जय जय देव हरे। श्रुत कमला कुच मंडल, कृत कुंडल, कलित ललित दिन
कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव राधा माधव जय जय देव जनक सुता कृतभूषण कृतभूषण समर समित दशरथ जय जय देव राधा अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव तव चरणे प्रणितावय इति भावय कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव राधा माधव जय जय देव श्री जय देव कवेदम गुरुदेवम मंगल मंगल गीत जय जय देव राधा माधव जय जय देव राधा माधव जय राधा माधव जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा रमण लाल की सद्गुरुदेव भगवान की बाबाजी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि